शहर की तंग गलियों में एक नेकदिल इंसान अरमान नईस रहता था। उसके पास न कोई बड़ी दौलत थी, न ऊंचा रसूखा, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि उसमें पूरी दुनिया की तकलीफें समा सकती थीं। हर रमजान में जब लोग इफ्तार और सहरी की तैयारियों में मशगूल होते, वह रात के अंधेरे में चुपचाप निकलता और जरूरतमंदों की मदद करता। कोई देख ना पाए इसलिए अपना चेहरा ढक लेता। वह नहीं चाहता था कि लोग उसका नाम जाने। वह सिर्फ अल्लाह की खुशी चाहता था। वह किसी गरीब के घर राशन रखाता, किसी बेबस औरत का उद्धार चुका देता, किसी बीमार का इलाज करवा देता या किसी भूखे को खाना खिला देता। लोग कहते, यह कोई फरिश्ता है जो हर रात आता है और रहमत की बारिश कर जाता है। लेकिन अरमान बस एक आम इंसान था जो नेकी को शोहरत से ऊपर समझता था। रमजान के तीसरे जुम्मे के दिन अरमान को अचानक एक बुरी खबर मिली। उसका छोटा सा कारोबार ठप हो गया। एक डील में नुकसान हो गया और अब उसके पास न दुकान के किराए के पैसे थे, न घर चलाने के। कुछ ही दिनों में उसका घर खर्च भी खत्म हो गया। अब जो इंसान हर रोज दूसरों को सहारा देता था, खुद लाचार होने लगा। दोस्त, रिश्तेदार सबने सलाह दी, अब तुम खुद परेशानी में हो, दूसरों की मदद करना बंद करो। लेकिन अरमान की नीयत साफ थी। उसने कहा, अगर यह अल्लाह का इम्तिहान है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने अपने आखिरी बचे पैसे भी जरूरतमंदों में बांट दिए। अब उसके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उम्मीद की लौ ऑफ रमजान की 27वीं रात थी, शब ए कदर। अरमान इबादत में डूबा हुआ था। उसके दिल में एक ही सवाल था, अल्लाह, क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने तो हमेशा दूसरों की मदद की, फिर आज मैं खुद तकलीफ में क्यों हूं? इसी सोच में डूबा वह अपने कमरे में बैठा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो एक बुजुर्ग इंसान वो सामने खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, जब तक देने वाला बना रहेगा, लेने वाला कभी नहीं बनेगा। तेरा इम्तिहान खत्म होने वाला है। अरमान ने पूछा, आप कौन हैं? लेकिन जवाब देने के बजाय बुजुर्ग सिर्फ मुस्कुराए और चले गए। अरमान हैरान था, लेकिन उसने अपने ईमान को और मजबूत कर लिया। अगली सुबह एक पुराना ग्राहक आया और बोला, भाई, कई साल पहले तुमने मुझे उधार दिया था। उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज अल्लाह ने दिया है। ये लो तुम्हारे पैसे। अरमान को याद भी नहीं था कि उसने कभी किसी को उधार दिया था, लेकिन अल्लाह ने उसे लौटा दिया। वह 1 के बदले 10 देकर लौटा था। अब अरमान के पास फिर से उतने पैसे थे कि वह अपने घर का भी खर्च चला सकता था और दूसरों की भी मदद कर सकता था। अब रमजान का आखिरी रोजा आ गया था। अरमान ने इस बार और भी बड़े दिल से मदद करने का फैसला किया। वह हर गरीब को ईद के लिए नए कपड़े दिलाने लगा। उसने हर भूखे को खाना खिलाया। उसने हर उस इंसान की मदद की जिसे उसकी जरूरत थी। अब रमजान खत्म हो चुका था, लेकिन अरमान जानता था कि उसकी असली ईद तभी होगी जब हर गरीब भी खुशी मना सके। ईद की सुबह जब अरमान मस्जिद से बाहर निकला तो वही बुजुर्ग फिर से सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, तूने इम्तिहान पास कर लिया अरमान, अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। अब तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अरमान ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार वे गायब हो गए। अब उसे यकीन हो गया कि वे कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता सूरा थे। अरमान ने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिया। अब मेरी ईद मुकम्मल हो गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि सच्ची खुशी देने में है, लेने में नहीं। नेकी छुप कर करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सब देखता है। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। हर मुश्किल के बाद रहमत आती है। बस सब्र और ईमान होना चाहिए। जो दूसरों के लिए देता है, अल्लाह उसे 10 गुना लौटाता है। हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।